आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.4। इसकी पहली सवाल है, ज्ञात कीजिए कि x+1 बहुपदों में से किस एक बहुपद का गुणनखंड है। और ये चार बहुपद दिए हैं, चारों में हमें ये ज्ञात करना है कि किसका बहुपद है और किसका बहुपद नहीं है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय से जिससे भाग देना होता है उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। x+1 से भाग देना है तो x+1 बराबर 0 मानेंगे, x बराबर -1 निकल कर आएगा। इसी को हम चारों बहुपदों में रखेंगे और जिस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, यानी शेषफल 0 के बराबर होता है तो गुणनखंड होता है, नहीं तो गुणनखंड नहीं होता। आइए हम सब में रखेंगे। तो पहले ए नंबर चेक करेंगे। x घाते 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसमें लिखना है x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि इससे भाग देना था, तो x बराबर -1 रखने पर 1 का होल घात 3 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का होल घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, -1 का होल घात 2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस माइनस गुणा -1 फिर प्लस 1, माइनस से प्लस कट जाएगा, समान है, माइनस से प्लस कट जाएगा, क्योंकि समान संख्या होते हैं चिन्ह विपरीत होता है तो कट जाता है। इस प्रकार आया 0। जब शेषफल 0 आता है, क्योंकि ये शेषफल ही है तो गुणनखंड होता है, तो कहेंगे अतः बहुपद का गुणनखंड है। अतः बहुपद का x+1 गुणनखंड है। अब हम सवाल नंबर बी चेक करेंगे। बी दिया है x घाते 4 प्लस x घाते 3 प्लस x घाते 2 प्लस x और प्लस 1, इसमें भी x बराबर -1 रखने पर, यही चारों में रखेंगे हम, x बराबर -1 रखने पर तो -1 का होल घात 4 प्लस -1 का होल घात 3 प्लस -1 का होल घात 2 प्लस -1 प्लस 1 का घात 4 करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, -1 का घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, फिर प्लस -1 का घात 2 करेंगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस और प्लस 1। इस प्रकार 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -1 प्लस 1, 1 में 1 घटाएंगे 0, फिर 1 में 1 घटाएंगे 0 तो बचा 1। कहेंगे शेषफल आया, इसलिए कहेंगे अतः बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी दिया है x घाते 4 प्लस 3x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ भी हम x बराबर -1 रखेंगे, रखने पर तो -1 का घात 4 प्लस 3 गुणे -1 का घात 3 प्लस 3 गुणे -1 का घात 2 प्लस -1 प्लस 1, -1 का घात 4 करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 3 गुणे -1 का घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 3 गुणे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस माइनस का -3 प्लस 3 1 कम 3 -1 प्लस 1, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, बचेगा 1। शेषफल इसमें भी बचा है, इसलिए कहेंगे अतः
बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर डी। डी दिया है x घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 2। यहाँ भी हम बराबर -1 रखने पर -1 का होल घात 3 -1 का होल घात 2 फिर -2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में गुणे -1 प्लस अंडर रूट 2। -1 का होल घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 का होल घात 2 करेंगे तो +1 आएगा। ये वाला माइनस ये है, देना है कि माइनस का गुणा प्लस कर देगा और 2 एक कम 2 और फिर प्लस अंडर रूट 2 एक कम अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। इस प्रकार -1 -2 हो जाएगा, फिर +2, फिर यहाँ एक माना जाता है गुणांक, यहाँ भी एक माना जाता है गुणांक, तो 1 1 2 यानी 2 अंडर रूट 2। -1 -2 कर देगा क्योंकि समान चिन्ह है और 2 ये उतार लेंगे और इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1 माना जाता है और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 2 में 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा और बचा 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार हम कहेंगे अतः बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। दिया है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके यह निश्चित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में g(x) बहुपद p(x) का गुणनखंड है कि नहीं है। शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल प्रमेय से का मतलब है जिससे भाग देना होता है उसको हम 0 के बराबर मानते हैं। जैसे g(x) बराबर x+1 है ना, तो g(x) बराबर हम 0 मानेंगे, तब हो जाएगा 0 बराबर x+1, x का मान आएगा -1। अब क्या है कि p(x) में x बराबर -1 रखेंगे। यदि 0 के बराबर आता है तो गुणनखंड है, 0 के बराबर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। आइए हम देखते हैं। p(x) बराबर दिया है x2 x घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। कहेंगे x बराबर -1 रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे -1 का होल घात 3 प्लस -1 का होल घात 2 माइनस 2 गुणे -1 -1। आइए हम देखते हैं 2 गुणे -1 का होल घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा 2 1 कम 2, फिर -1। इसके बाद हम करेंगे 2 1 कम 2 यानी -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। ध्यान देना, हमें समान चिन्ह जुड़ता है विपरीत चिन्ह घटता है, इसलिए -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, फिर +1 में +2 जोड़ेंगे तो +3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 0 आएगा। कहेंगे अतः बहुपद p(x) का g(x) गुणनखंड है, क्योंकि बता चुके थे यदि शेषफल का मान 0 के बराबर आता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ये सवाल नंबर ए है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी दिया g(x) बराबर x+2। हम बता चुके हैं शेषफल का
शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है तो जी ऑफ एक्स बराबर 0 लेना है, तो 0 बराबर एक्स प्लस 2, 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 बनेगा। इस प्रकार एक्स का मान आएगा -2। अब इस एक्स का मान पी ऑफ एक्स में रखेंगे तो दिया है पी ऑफ एक्स बराबर यही है, तो लिखा है एक्स खाते 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 x बराबर -2 रखेंगे। x बराबर -2 रखने पर तो हो जाएगा -2 बराबर -2 का होल घात 3 प्लस 3 गुणे -1 का होल घात 2 प्लस 3 गुणे -1 फिर प्लस 1। -2 का होल घात 3 का मतलब ये है कि माइनस का होल घात 3 करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 फिर प्लस 3 गुणे 1, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, प्लस माइनस का -3 1 कम 3 फिर प्लस 1। आगे होगा -8 प्लस 3 1 कम 3 -3 प्लस 1। 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 माइनस में है 1 प्लस में है तो -8 में 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आएगा -7। तो शेषफल -7 आया है, कहेंगे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः बहुपद पी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स गुणनखंड नहीं है। सी दिया जी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 3, तो जी ऑफ एक्स बराबर 0 मान लेना है। इस प्रकार 0 बराबर x माइनस 3 या x बराबर 3 आएगा। पी ऑफ एक्स दिया है x घाते 3 माइनस 4x² प्लस x और प्लस 6, कहेंगे x बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा पी ऑफ 3 बराबर 3 का होल घात 3 माइनस 4 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये आएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, फिर माइनस 3 त्रिक का 9, 9 चौका 36, क्योंकि यहाँ 9 है, 3 त्रिक का 9 और 9 चौका 36 प्लस 3 और प्लस 6, प्लस प्लस जुड़ेगा, ये प्लस में है ये प्लस में ये प्लस में है, 27 3 30 30 6 36 और माइनस ये 36, 36 में 36 काटेंगे यानी घटाएंगे तो 0 आएगा, तो शेषफल 0 आया। अतः हम कहेंगे अतः बहुपद पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। अतः बहुपद पी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स गुणनखंड है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया है यदि x माइनस 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड हो, यानी ये गुणनखंड दिया है तो प्रत्येक के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम शेषफल प्रमेय ही लगाएंगे। कहीं x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे तो x का मान आएगा प्लस 1। अब इस प्लस 1 यानी x का मान हम बारी बारी से चारों सवालों में रखेंगे, तब क्या आएगा k का मान आएगा। तो पहले सवाल नंबर ए है पी ऑफ एक्स बराबर x² प्लस x प्लस k। यहाँ अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेंगे क्योंकि ये गुणनखंड है x माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा 0 बराबर x² प्लस x प्लस k। तो हम अब कहेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर प्लस 1 रखने पर क्योंकि 1 आया है। अब 0 बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 0 बराबर 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, तो हो जाएगा 0 बराबर 1 1 2 प्लस k, 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा।
तो -2 बराबर के या के बराबर -2, यानी के का मान आया -2। अब सवाल नंबर हम बी लगाएंगे। सवाल नंबर बी दिया है 2x² प्लस, सवाल नंबर बी दिया है पी ऑफ x बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। अब क्या करेंगे, पहले पी ऑफ x बराबर 0 होगा मानेंगे, क्योंकि गुणनखंड है। तो 0 बराबर 2x² प्लस kx अब माइनस √ प्लस √2। अब x बराबर 1 हम निकाले हैं, तो कहेंगे x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो 0 बराबर 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। तो ये होगा 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 × 1 प्लस k 1 कम k प्लस √2। तो ये आएगा 0 बराबर 2 1 कम 2 प्लस k प्लस √2। यदि k का मान निकालना है तो k के अलावा जो भी संख्याएं इस पक्ष में बचती हैं तो उसको हमें पक्षांतर करना होता है। तो हम पहले 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2, फिर √2 को पक्षांतर करेंगे -√2 बराबर इधर k बचेगा। तो यह हम k बराबर -2 √2 लिख सकते हैं। ये इस प्रकार। अब हम सवाल नंबर सी देखेंगे। सवाल नंबर सी दिया है पी ऑफ x बराबर यह है kx² माइनस √2x प्लस 1। सबसे पहले हम मानेंगे पी ऑफ x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि x का मान हम 1 निकाले हैं, तो आएगा 0 बराबर k × 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1। तो आएगा 0 बराबर k × 1 का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस √2 1 कम √2 प्लस 1। 0 बराबर k 1 कम k माइनस √2 प्लस 1। k को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच रही हैं उसको हम पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा कि यहीं रहने देंगे, √2 इधर लाएंगे तो √2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में है, एक इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर k, या k बराबर √2 माइनस 1। इस प्रकार सवाल नंबर सी भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर डी। डी नंबर दिया है पी ऑफ x बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। कहेंगे पी ऑफ x बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है ना, तो हो जाएगा 0 बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। और x का मान हम 1 निकाले हुए हैं, तो कहेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो ये आएगा 0 बराबर k × -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस k। तो 0 बराबर k × 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 3 1 कम 3 प्लस k। ये आ जाएगा 0 बराबर k -3 प्लस k। 1 के यहाँ है 1 के यहाँ है, तो हो जाएगा 2 के, और -3 को पक्षांतर करेंगे प्लस 3 आएगा, 3 बराबर 2 के, या k बराबर 2 इधर गुणा कर इधर आएगा भाग करेगा 3/2, या k बराबर 3/2, यानी k का मान निकल आया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। गुणनखंड कीजिए। सवाल नंबर 4 का यदि हम पहले देखें यानी ए नंबर, तो दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx
प्लस सी, ये होता है व्यापक समीकरण। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम ए और सी का क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं और ए और सी का गुणनफल का दो खंडों में तोड़ते हैं, जो जोड़ने या घटाने के बाद बी के बराबर आता है। आइए हम देखते हैं। पहले हम बताए हैं ए और सी का गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए यहाँ ए बराबर 12 है, सी बराबर 1 है। जब गुणा करेंगे तो 12 गुणे 1 है, इसका मतलब 12 1 कम 12। अब 12 को दो खंडों में तोड़ेंगे तो -7 आना चाहिए। तो 12 को अगर हम तोड़ें तो देखिए 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 आया ना। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 2 दूनी 4 यानी 2 और 2 दूनी 4 यानी 4, उसके बाद 3 बचा 3, 4 3 को जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 12x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1 यानी 7 को हम दो खंडों में तोड़ दिए, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 यहाँ से आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 7 को ऐसे डायरेक्ट तोड़ दो। 12x² माइनस से इधर गुणा होगा और x से इधर तो आएगा 4x, माइनस प्लस का माइनस और 3 है 3x प्लस 1। अब ये 4 पदों में टूट गया है, दो पदों का हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखेंगे 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4 और x तो 4x हम कॉमन लेंगे तो 4 3 12 यानी 3 और यहाँ 1x बचेगा क्योंकि 2x था तो -1। फिर ध्यान देंगे यहाँ हम -1 कॉमन लेंगे तो -3x आएगा। यहाँ हम -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x और ये माइनस में बदल जाएगा -1। अब इस प्रकार ये सवाल दो पदों में टूटा तो ये दोनों पदों में 3x - 1 मैच कर रहा है, इसलिए इसको हम कॉमन लेंगे 3x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा यानी 4x, यहाँ -1 बचा तो -1 उतार लेंगे। जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं इसका गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, इसका गुणा होता है 2 तिहाई 6, तो गुणनफल कितना आया 6 आया और 6 को हम दो खंडों में तोड़ेंगे 7 आए तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 1, तभी तो 6 आया ना। देखो 2 तिहाई 6 1 कम 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 तिहाई 6 और प्लस 1, 7 आया कि नहीं आया, आया ना, 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए तो लिखेंगे 2x² प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3, तो इधर से प्लस, इधर से चिन्ह का गुणा होगा उधर से x का, तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब ये 4 पदों में टूट गया। अब दो पदों का हम कॉमन लेंगे तो ये 2 पद का कॉमन लेंगे तो इसमें मिलेगा 2 और x², तो यहाँ 2 पूरा कॉमन हो जाएगा, x अकेले बचेगा, फिर यहाँ प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और प्लस 3 बचेगा, क्योंकि जब 1 कॉमन लेते हैं तो वही संख्या उतर जाती है। आइए हम देखते हैं x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी। सी दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6। जैसे कि बता चुके हैं इसका और इसका गुणा होता है तो 6 छंग 36 आएगा और 36 को हम दो भागों में तोड़ेंगे। पहले इसका हम खंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। जब हम दो खंडों में तोड़ेंगे, दो खंडों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 36 आए। तो हम देखेंगे 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, यदि 9 में हम 4 घटाएं तो 5 आ जाएगा, यदि 9 में 4 से गुणा करें तब भी 36 आएगा। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6, तो ये होगा 6x² प्लस 9x माइनस 4 x माइनस 6, क्योंकि x से गुणा कर दी।
अब दोनों पद में 3 दूनी 6, 3 त्रिकन और 3 कॉमन हुआ, और इधर से x इधर से x, तो हो जाएगा 3x, तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा x प्लस 3, -2 कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा 2x, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3। तो इन दोनों में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन हुआ तो इसको हम कॉमन लेंगे, 2x प्लस 3 और यहाँ बचा 3x -2। अब हम देखेंगे सवाल नंबर डी। सवाल नंबर डी दिया है 3x स्क्वायर माइनस x और -4। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 3 चौका 12, 12 का हम खंड करेंगे, तो जब खंड करेंगे 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। जोड़ने या घटाने पर यहाँ गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए 1 माना जाता है, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x -4। अब 3x स्क्वायर माइनस इधर से गुणा होगा x इधर तो -4x, और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस 3x -4। इन दोनों पद में केवल x कॉमन हो रहा है इसलिए x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो आएगा 3x, यहाँ -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x -4। अब दोनों पद में 3x -4, 3x -4 कॉमन होगा तो यहाँ x + 1 बचेगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है x घाते 3 -2x स्क्वायर -x + 2। तो ये 4 पद में है, पहले हम दो पद का कॉमन लेंगे। तो इस 2 पद में हम देखें तो केवल x स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि x घाते 3 है, x घाते 2 है, दोनों में न्यूनतम घात x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। अब इन दोनों में हम -1 कॉमन लेंगे तो x -2 होगा। अब ये 2 पदों में टूट गया, एक पद ये है एक पद ये है, तो दोनों पद में x -2 कॉमन बन रहा है तो हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ -1 बचा। -1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x -2 x स्क्वायर -1 स्क्वायर। इस प्रकार ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर का रूप, तो होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। आइए देखते हैं, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे x -2, फिर इसको लिखेंगे x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x -1। तो आंसर हमारा यही है। हो सकता है कि उत्तरमाला में ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में, तो गुणा के रूप में पहले या बाद नहीं देखा जाता। अब हम देखेंगे सवाल नंबर बी। x घाते 3 -3x स्क्वायर -9x -5। यदि हम दो पद में इसका कॉमन लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर कॉमन होगा, x -3 बचेगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बन, इसको त्रिघात बहुपद के रूप में तोड़ेंगे। तो हम x का मान कुछ ऐसा रखें कि इस पूरे बहुपद को 0 कर दे। यदि 0 कर देता है तो बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम 5 दिया है लास्ट में, 5 को हम लिख सकते हैं 1 × 5। तो पहले हम x = 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का होल क्यूब -3 × 1 का होल स्क्वायर -9 × 1 -5। तो ये आएगा 1 -3 × 1 -9 और -5।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 1 कम 3 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 5। तो जोड़ देंगे क्योंकि सभी समान चिन्ह है, तो होगा 1 माइनस 3 9 12 और 5 17। तो 17 में घटाएंगे आएगा -16। क्या यह 0 के बराबर आया? नहीं आया, इसलिए कहेंगे इसका इस बहुपद का x बराबर 1 गुणनखंड नहीं है। अब रखेंगे x बराबर -1। इसी बहुपद में हम लिखेंगे x बराबर -1 के रखने पर। तो अब होगा x क्यूब है तो -1 का होल घाती 3, फिर माइनस है तो माइनस 3 गुणे -1 का होल घाती 2, फिर -9 गुणे -1, फिर -5। -1 का होल घात 3 करेंगे तो -1 आएगा। फिर यहाँ माइनस है, -3 गुणे 1 1 कम 1, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस 9 1 कम 9 -5। ये होगा -1 -3 1 कम -3 प्लस 9 -5। तो सभी के सभी समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। -1 -3 -4 हो जाएगा और -4 -5 हो जाएगा -9। -9 प्लस 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इस प्रकार यह बहुपद का गुणनखंड है। तो इस कहेंगे कि x - 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिया है x बराबर -1, तो जब इसको पच्छांदा करेंगे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो कहेंगे x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 का गुणनखंड का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। इस प्रकार हम x प्लस 1 से दिए गए बहुपद में भाग करेंगे तो 2 घात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और 2 घात को हम गुणनखंड कर देंगे। इस प्रकार बहुपद का गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम करते हैं। x प्लस 1 से भाग देना है x घाते 3 -3x स्क्वायर -9x और -5 में। तो ये पहले जाएगा, x घाते 3 है और यहाँ x अकेले है तो x घाते 3 में हम भाग देंगे x से। तो देखिए x घाते 3 का पहला पद x काटेंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से हम बारी बारी से गुणा करेंगे। x घाते 3 प्लस प्लस का प्लस x स्क्वायर, चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आएगा -4x स्क्वायर। यहाँ उतरेगा -9x और -5, जिसमें भाग देना उसका पहला पद दिया है -4x स्क्वायर और जिससे भाग देना है उसका पहला पद है x। तो काटेंगे तो यहाँ x 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो एक x यहाँ बचेगा और -4 ये, तो हो जाएगा -4। अब इस -4 से इसमें हम गुणा करेंगे तो आएगा -4x स्क्वायर। जब इसमें करेंगे प्लस माइनस का माइनस, 4 1 कम 4 x। भाग में चिन्ह बदलता है तो माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -9 में 4 घटाएंगे तो आएगा -5 x और -5 उतारेंगे। जिसमें भाग देने उसका पहला पद है -5x और जिससे भाग देने उसका पहला पद है x, कट जाएगा, बचेगा -5, यानी -5 बार जाएगा। तो -5 से इसमें हम गुणा करेंगे तो आएगा -5x -5, चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 0। अब कहेंगे जो घात के रूप में x स्क्वायर -4x -5 आया। x घाते 3 -3x स्क्वायर -9x -5 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 और इसको हम दो खंडों में तोड़ेंगे क्योंकि दो घात बहुपद है। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 कम 5, 5 गुणे 1 के रूप में या 5 माइनस 1 के रूप में, तो आएगा 4। आइए हम देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 5, तो आएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, तो ध्यान देना इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन बन रहा है तो लेंगे x प्लस 1, ये बाहर ही है तो इनमें हम x माइनस 5 लेंगे और इधर भी x प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि x और प्लस 1। इस प्रकार हमारा बहुपद का गुणनखंड कंप्लीट हुआ। दिया है x घाते 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो अब हम पहले 20 का खंड करेंगे और बारी बारी से x का मान रखते जाएंगे और किसी न किसी x का मान 0 कर देगा तो वही एक बहुपद का गुणनखंड होगा। उसके बाद हम उस खंड से बहुपद में भाग दे देंगे और त्रिघात बहुपद को दो घात बहुपद में बदल देगा। आइए यदि हम x बराबर -1 रखते हैं तब तो हो जाएगा -1 का होल घाती 3 प्लस 13 गुणे -1 का होल घाती 2 प्लस 32 गुणे -1 प्लस 20, तो आएगा -1 का होल घात 3 करेंगे -1 प्लस 13 गुणे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस 32 प्लस 20, तो -1 प्लस 13 कम 13 माइनस 32 प्लस 20। तो जो समान चिन्ह है जोड़ेंगे तो समान चिन्ह -1 और -32 है तो आएगा -33। अब प्लस 20 13 33, 33 में 33 घटाएंगे तो आएगा 0। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है तो x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 1 गुणनखंड है बहुपद का, तो x प्लस 1 गुणनखंड है बहुपद का, तब x प्लस 1 से हम भाग देंगे तो किस में देंगे या x घाते 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20 में। पहले जाएगा ये x घाते 2 बार क्योंकि यहाँ x घाते 3 है तो आएगा x घाते 3 प्लस x स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में 1 घटेगा तो 12x स्क्वायर प्लस 32 x ऊपर बचा। अब हम क्या करेंगे कि जिसमें भाग देना उसका पहला पद दिया है 12x स्क्वायर और जिसे भाग देना है उसका पहला पद x है तो एक दूसरे में हम भाग करेंगे तो कट जाएगा तो ये बचेगा 12x। इस 12x से हम गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर फिर 12 कम 12 यानी 12x घटाएंगे तो कैंसिल होगा। 32 में 12 घटाएंगे आएगा 20x और ऊपर से प्लस 20 उतरेगा। जिसमें भाग देना उसका पहला पद दिया है 20x और जिससे भाग देना उसका x दिया x कैंसिल प्लस 20 आया। 20 से हम गुणा करेंगे तो आएगा 20x और प्लस 20 से कम 20, यहाँ माइनस तो ये एक दूसरे को काटेंगे तो आएगा 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि x + 1 से भाग देने पर इतना भागफल आया, तो हम लिख सकते हैं x घाते 3 + 13x² अब प्लस 32x + 20 बराबर x + 1 ब्रैकेट में x² + 12x + 20। अब क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को हम तोड़ेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x + 1, इसको लिख सकते हैं x² + 20 को तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20 होता है, 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आएगा, और 10 में 2 से गुणा कर देंगे तो 20 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2 ब्रैकेट में x + 20। आगे लिखेंगे x + 1, फिर लिखेंगे x² + 10x + 2x + 20। तो होगा x + 1, फिर इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 10, तो यहाँ 2 कॉमन होगा तो x + 10। तो इन दोनों बहुपदों में x + 10 है, तो x + 10 कॉमन होगा, x + 1, फिर x + 10 कॉमन होगा तो यहाँ बचा x और उधर बचा 2। इस प्रकार इस सवाल का भी गुणनखंड कंप्लीट हुआ। d बराबर दिया है y घाते 3 + y² - 2y - 1। तो पहले हम दो पद का कॉमन लेंगे, तो देख रहे हैं y² और y³ में y² कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2y + 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2y + 1। तो अब ये 2 पदों में टूट गया, 2 पदों में 2y + 1 2y + 1 कॉमन लेंगे, 2y + 1 कॉमन लेंगे तो आएगा y² - 1। ये बनेगा a² - b² का रूप, जिसको हम कहते हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। तो ये होगा 2y + 1, ये हो जाएगा y² - 1², तो इसको हम लिखेंगे 2y + 1 y + 1 और y - 1। इस प्रकार हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।